राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में राधे राधे, जय माता की कुछ भी लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की डेट क्या है और प्रदोष व्रत में किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो, और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और सारे दुख दूर हों। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं प्रदोष व्रत के विषय में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। ये प्रदोष व्रत हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। प्रदोष के दिन भगवान शंकर की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है जो भक्त पूरी श्रद्धा से प्रदोष का व्रत रखता है उसे शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। वहीं आश्विन माह का प्रदोष व्रत खास माना गया है। पितृपक्ष में पड़ने वाले प्रदोष का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष का जो प्रदोष है वो तो 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को हुआ था। कुछ लोगों ने 11 अक्टूबर दिन बुधवार को किया था और कुछ लोगों ने 12 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को किया था। तो उसके विषय में हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की। तो आइए बात करते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि ये व्रत किस दिन है, क्या डेट है। तो इस बार अक्टूबर महीने 2023 का दूसरा प्रदोष व्रत है 26 अक्टूबर को और इस दिन गुरुवार पड़ेगा। इस कारण से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष काल में इसके पूजन का जो समय रहेगा वो है शाम को 5:56 से 8:19 तक। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और चाहें तो नोट कर लीजिएगा कि प्रदोष काल में पूजा का क्या समय रहेगा। प्रदोष काल में पूजा का समय है शाम को 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को शाम 5:56 से 8:19 तक। तो आप लोग जो लोग भी गुरुवार को प्रदोष व्रत रखेंगे उनके लिए मैंने समय बता दिया कि आपको किस समय पर भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की, शिव परिवार की आराधना, पूजा अर्चना, पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से जो भी आप करते हो तो शाम को क्या समय रहेगा। और अब हम बात करते हैं कि शिव जी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश भगवान तो प्रथम पूज्य हैं, तो पहले उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद समस्त शिव परिवार की पूजा करने के बाद ही भगवान शिव जी का अभिषेक आदि किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनिए। काले, नीले या फिर ग्रे कलर के वस्त्रों का प्रयोग मत कीजिए। हो सके तो आप पीले, लाल, सफ़ेद या फिर आप पिंक कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस प्रकार से डेली रूटीन की पूजा करते हैं वो कीजिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक कीजिए और संकल्प ले लीजिए कि आप आज प्रदोष का व्रत कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के निमित्त। ठीक है, इस
इस प्रकार से आप उसके बाद एक दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए, संकल्प लीजिए और भगवान की यदि आप आरती वगैरह या चालीसा करते हैं तो वो कीजिए, और मंत्र जाप करते हैं तो वो भी कीजिए। यदि आप किसी प्रकार का कोई और पाठ या जाप करते हैं तो वो भी कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। प्रदोष व्रत की बहुत अधिक मान्यता है। प्रदोष व्रत जिस प्रकार से एकादशी व्रत होता है उसी प्रकार से प्रदोष व्रत भी होता है, तो दोनों ही व्रत का महत्व समान ही है। इस प्रकार से आप सुबह की पूजा करने के बाद में पूरे दिन निराहार रह के व्रत कर सकते हैं। चाहे तो आप फलाहार ले सकते हैं। यदि आप निर्जल व्रत करते हैं तो जैसा भी आपका स्वास्थ्य है, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आप व्रत आदि करें। और व्रत करने के बाद में शाम के समय आप वैसे तो अनाज नहीं खाते हैं व्रत में, और मीठा ही खाना चाहिए, फलाहार भी। किंतु यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो आप जिस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार रह सकते हैं, रखिए व्रत। और व्रत नहीं रखकर पूजा करना चाहते हैं प्रदोष काल में तो वो भी कीजिए, बहुत ही उत्तम रहता है। और भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर दयालु हैं, सदा ही दयालु रहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से पूजा अर्चना आदि कीजिएगा। उसके बाद में आप शाम के समय पूरे दिन पूजा करके चाय, मखाने और किसी भी तरीके के फल जैसे केला है, सेब है, कुछ भी ले सकते हैं आप, दूध वगैरह भी ले सकते हैं, दूध दही वगैरह। उसके बाद शाम के समय आप प्रदोष काल में पूजन अवश्य कीजिए। देखिए, यदि आपके घर के आसपास मंदिर है और आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है मंदिर जाने में, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रदोष व्रत में मंदिर जाकर पूजा करने का एक अलग ही फल प्राप्त होता है। तो आप प्रयत्न कीजिए कि आप मंदिर में जाकर ही पूजा करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, भगवान के दर्शन करें, गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर भगवान सभी का अभिषेक करें। उनको चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं और दीप धूप सभी प्रज्वलित करें। पूजन सामग्री अच्छे से सारी काले तिल हैं, जौ हैं, उसके बाद कोई भी फल आप ले सकते हैं, सारी सामग्री चढ़ाइए। चाहे तो आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है पंचामृत में आपको तुलसी नहीं डालनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और कथा भी कर सकते हैं। यदि आपको कथा नहीं आती है तो आप YouTube पर कथा सुन सकते हैं, हम कथा की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए और इस प्रकार से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को 2 गाय दान करने की समान ही सकारात्मक फल प्राप्त होता है। जहाँ तक प्रदोष व्रत की बात है तो यह पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब सर्वत्र अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अन्याय और अधर्म का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा और लोगों में स्वार्थ की भावना अधिक हो जाएगी, व्यक्ति अच्छे कर्म करने की बजाय और भी घृणित कार्य करेगा। इस दौरान जो कोई भी त्रयोदशी के दिन व्रत और शिव पूजा करेगा उस पर शिव जी की विशेष कृपा होगी। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की, समस्त शिव परिवार की पूजा अर्चना करके आप भगवान भोलेनाथ और माता की कृपा के पात्र बन सकते हैं। और बृहस्पतिवार को बहुत अधिक महत्व होता है प्रदोष व्रत का। इस दिन भगवान गुरु, जिन्हें कहते हैं देवताओं के गुरु, बृहस्पति देव का दिन होता है। तो साथ ही आपको भगवान भोलेनाथ के देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होती है। विद्यावान बनते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। और आपको बृहस्पतिवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो केले के पेड़ की पूजा भी अवश्य कीजिएगा। एक दीप प्रज्वलित कीजिए और जल में हल्दी गुड़ डालकर केले की जड़ को सींचना चाहिए। बृहस्पतिवार को जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो आपको 1 लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा शक्कर और काले तिल डालकर आप पीपल वृक्ष को सींचिए और 1 देशी घी का दिया अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन के बहुत सारे कष्ट से हमें मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही, हमारे मार्ग में आ रही बाधाओं का भी अंत होता है। इस प्रकार से आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से प्रदोष व्रत कीजिए। अब हम आपको सुनाते हैं कथा। कथा इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम जय बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे भगवान का। बोलिए गणेश भगवान की जय।
गौरी शंकर भगवान की जय। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख असुर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में ये चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। ये भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। वहाँ पर उपस्थित सभी सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनत कुमार हैं। ये सभी सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से नीचे गिर गया और राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से तू यह प्रदोष व्रत कर, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हो गए और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत विधि विधान के साथ किया, जिससे वृत्रासुर पराजित हुआ और देवता एवं मनुष्य सुखी हुए। बोले भगवान शिव शंकर की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और किसी भी तरीके से आपको अच्छी लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य कीजिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे ऐसी एक नई जानकारी के साथ अपनी दूसरी वीडियो में। तो फिर से मिलते हैं बहुत जल्द और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। राधे राधे, जय माता की।